आज का वचन जो है, जो पॉइंट है वो है द होली स्पिरिट ब्रिंग्स फ्रीडम। पवित्र आत्मा हमारे अंदर स्वाधीनता लाते हैं। कहिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर स्वाधीनता लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये कहती है, दूसरा कोरिन्थियन उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा कोरिन्थियन उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. कोई अगर मराठी में एक बार पढ़े। प्रभू आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळीकता आहे। प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां मोकळीकता है, वहां छुटकारा है। बाइबल में लिखा गया है, द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रेक्स द योक ऑफ द डेविल। प्रभु का अभिषेक शैतान का जू को तोड़ देता है। कहिए, अभिषेक बंधन तोड़ देता है। आज आप और मैं निराशा होने के लिए, दुखी होने के लिए, बोझ से दबने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक बच्चे को अगर आप देखेंगे तो उसका 2 ही रिएक्शन है, या तो वो रोएगा खाने के लिए, या तो वो आनंदित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो बीमार नहीं है तो वो आनंदित रहेगा। आवर क्रिएशन इज टू बी जॉयफुल। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को हंसते हुए लगता है कि अगर मैं हंसा तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। और अगर आप बिलीवर हो गए, बिलीवर का तो यह लगता है कि मुझे जितना सीरियस रहूंगा उतना मैं ज्यादा विश्वासी दिखूंगा। क्रिश्चियन पीपल का जो स्वभाव है, वो स्वभाव आनंदित दिखना जरूरी है। Praise the Lord, joyful. The Bible says, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. प्रभु में आनंदित रहो और हमेशा, थोड़ा मेरे पीछे बोलिए, प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। हमें आनंद करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन यह आनंद तब चला जाता है जब हमारे ऊपर बंधन आते हैं। पहला बंधन किसका है? शैतान का। When the devil puts a burden on you, तुम्हारे कंधे पर, तुम्हें परमेश्वर ने सीधा चलने के लिए बनाया है, लेकिन शैतान जब तुम्हारे कंधे पर एक बोझ डालता है, उसका जूड अब डालता है, तब तुम ऐसे चलना शुरू हो जाते हो, झुक कर, हार कर, थक कर। 15 अगस्त हमने मनाया है, भारत का स्वाधीनता दिवस। क्या प्रॉब्लम है? तब भी तो लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे। ठीक है, थोड़ा कम खाना मिलता था, ठीक है, थोड़ा कम पैसा मिलता था, लेकिन तब भी तो जीते थे। तब में और आज में फर्क क्या है? आज स्वाधीन है, किसी का अधीन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य का नेचुरल जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो है स्वाधीनता। कहिए, स्वाधीनता। इसीलिए यीशु ने कहा, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ shall set you free। तुम सच्चाई को जान जाओगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद कर देगी। कहिए, मैं आजाद हूं। समझ में आ रहा है कितने लोगों में बात कर रहा हूं? जब शैतान हमें बंधन में रखता है, तब हमारे मुंह का हंसी निकल जाता है। हमें हर चीजों में संशय, हर चीजों में नेगेटिविटी, हर चीजों में दुख नजर आता है। बट द मोमेंट जीसस ब्रेक्स द योक ऑफ द डेविल, जैसा अभिषेक बंधन तोड़ देता है, आप अंधकार में भी उजाला ढूंढने लग जाओगे। आप का भाषा बदल जाएगा। ये नहीं होइला पाहिजे से आपका भाषा बदल के जाऊ दे जे झाला तर झाला। यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन। स्वाधीनता आपको बदल देता है। एंड फ्रीडम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, अधीनता है शैतान का, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ। तुम्हारा शरीर, यू नो, योर डाइजेशन गेट्स इन्फेक्टेड। आपका डाइजेशन, अगर आप मन में दुखी है, यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद योर डाइजेशन। इसलिए घर में जब खाना खाओ, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे घर में खाना खाओ तो कॉमेडी कर करके खाओ। हमारे घर में खाना हुआ, मेरे बच्चों को हंसा हंसा के खिलाता हूं मैं। पूछो, मेरा बेटा भी हंस रहा है। बिकॉज व्हेन यू ईट विथ ए जॉयफुल एनवायरनमेंट, वो खाना अच्छा से पचेगा, अच्छा से डाइजेस्ट होगा। बट जब शैतान आपको बंधन में डालता है, that kills your body also.
लेकिन यहां बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर मौखलिकता लाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर मौखलिकता लाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर मौखलिकता है, यानी जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां शैतान का कार्य नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आप देखेंगे एक अभिषिक्त व्यक्ति जब खड़ा रहेगा वहां का नेगेटिविटी चला जाएगा, जैसे वो व्यक्ति वहां से निकल जाएगा वहां का नेगेटिविटी चालू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दैट मैन ऑफ गॉड कैरीज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु का आत्मा को लेकर जब चलते हैं तब दुष्ट आत्मा का हर एक कार्य टूट जाता है। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज ऑलवेज 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 प्रभु का उपस्थिति में रहो, प्रभु का मौजूदगी में रहो, उसके प्रेजेंस में रहो, ताकि तुम मौखलिकता में रहोगे। कई बार आपने देखा होगा जब चर्च में लोगों को लेकर आएंगे दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाता है, जैसे वापस घर पे जाए उसके ऊपर फिर से अटैक। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मिसिंग ऑफ द अनॉइंटिंग, अभिषेक मिस हो गया। अभी यहां पर उन्हें अभिषेक मिला, घर पे चला गया तो वो अभिषेक निकल गया है। 25 बार चर्च को लाएंगे तो आत्मा छोड़ के जाएगा, चर्च से बाहर गए। बिकॉज अगर उस परिवार के लोग अभिषेक को रिसीव करना नहीं आया उनको, then the devil will play with them। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा भारी बात बता रहा हूं आज मैं आपको। So we have to carry the anointing of the Lord, we have to carry the presence of God, और उसके लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। मुझे बोझ नहीं चाहिए, मुझे दबाव नहीं चाहिए, मुझे मेरे मन में चिंता नहीं चाहिए, मुझे आनंदित रहना है, मुझे एक गाय के बछड़े के जैसा उड़ी मारना है। मुझे बोझ नहीं चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु तेरा आत्मा मुझे चाहिए प्रभु, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे मौखलिकता चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स उसका 8वां अध्याय उसका 2 वचन में लिखा गया है, द लॉ ऑफ द स्पिरिट हैज सेट यू फ्री इन क्राइस्ट जीसस फ्रॉम द लॉ ऑफ द सिन एंड डेथ। प्रभु यीशु का आत्मा ने तुम्हें आजाद कर दिया है। किससे? पाप और मृत्यु का आत्मा से। प्रभु यीशु का आत्मा ने हमें आजाद किया है। कहिए, यीशु का आत्मा ने मुझे आजाद किया है। किससे आजाद किया है? पाप और मृत्यु। बाइबल में लिखा गया है पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन, पुराने नियम में अगर आप पाप करेंगे इमीडिएट पनिशमेंट का प्रोविजन है। अगर कोई एडल्ट्री करते हुए पकड़ा गया तो उसको इमीडिएट पत्थर मारा जाएगा, यह कानून था। और उसी कानून के तहत उस स्त्री को लोगों ने खींचकर रास्ते के बीच में लाया और बोला, यीशु के सामने बोला, यीशु इस स्त्री को हमने देखा है, ये एडल्ट्री में थी, उसको पत्थर मार के मारने का कानून बाइबल में लिखा है, मोसेस का नियम में लिखा है, टोरा में लिखा है। आप क्या कहते हैं? यीशु को परीक्षा करना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम में से पहले जो पत्थर मारना है ना, उसका कोई पाप नहीं होना चाहिए। सब निकल गए। क्यों? क्योंकि यीशु का आत्मा, ये वचन के अनुसार यीशु का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लाइफ हैज सेट यू फ्री। यीशु का आत्मा हमें मौखलिकता देता है, माफी देता है, छुटकारा देता है उस पाप और मृत्यु वाले कंडीशन में से। पृथ्वी का जनसंख्या बढ़ना कब से शुरू हुआ मालूम है आपको? तेजी से बढ़ना, सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, कपड़ा लत्ता, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से शुरू हुआ मालूम है? जब यीशु का रिजरेक्शन हो गया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद मानव इतिहास में एक तेजी आया। कहिए, एक तेजी आया। पहले बढ़ रहे थे धीरे धीरे, पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 करोड़ होगा कि नहीं तब क्या मालूम, और आज कितना है? 600 करोड़ से ज्यादा। क्यों ऐसा हो रहा है? कि तब इमीडिएट पनिशमेंट का प्रोविजन था। लोगों का जीवन तुरंत खत्म होता था। लेप्रोसी आया, आदमी खत्म, उसका इलाज नहीं निकला है, इसीलिए लोग डर के रहते। बाइबल में लिखा गया प्रभु का भय। आज किधर है प्रभु का भय? कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी देखेंगे, सब चल रहा है। क्यों चल रहा है ऐसा? क्योंकि आज अनुग्रह के दिन में है हम। तब ऐसा नहीं था, जगह पे मरते थे लोग अगर पाप हो गया तो, पर आज नहीं मरते। इसलिए नहीं मरते, इसलिए कई लोगों का हिम्मत यह हो गया कहने के लिए देव नहीं है, क्योंकि देव ने अपना रूप उन्हें दिखाया नहीं है। यीशु का जो दया, प्रेम, अनुग्रह का रूप देखे हम सब। बट द राथ ऑफ गॉड, जो कि जजमेंट के दिन में आने वाला है,
यीशु कितना शांति वाला है, यीशु कितना प्रेमळ है। यस वो है, पर इंतजार करो जजमेंट का दिन यीशु को आने तो, जब घोड़े पे बैठ के आएगा बादलों में और विचार करेगा, तब बोलना मुझे दयालु यीशु। उस दिन यीशु से निष्ठुर कोई नहीं होगा। बाइबल में लिखा गया है अति निष्ठुरता के साथ, खाली निष्ठुरता के साथ नहीं, अति निष्ठुरता के साथ वो विचार करेगा। तब हाथ जोड़ते रहोगे, यीशु टाइम खत्म। इसीलिए हमारा अनुग्रह के समय को हमें पहचानना है, हमारा अनुग्रह का समय को हमें पहचानना है। यीशु ने वचन में कहा है अंत के दिनों में सदोम और गमोरा से खराब हाल उनका होगा जो आज अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? सदोम और गमोरा में क्या हुआ था मालूम है आपको? आकाश में से अग्नि वर्षा हुआ और लोग जल के मर गए। इससे क्रूअल क्या हो सकता है, इससे कठिन क्या हो सकता है? लेकिन बाइबल में यीशु कहते हैं अंत के दिनों में इनका हालत सदोम और गमोरा से भी खतरनाक होने वाला है। बट द गुड न्यूज इज, अगर आप अपने मन यीशु के साथ लगाए हुए हो, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, तो यहां बाइबल कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें मोकलिकता देगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, कहिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसीलिए तो बाइबल कहता है पहला कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय 45 वचन में कहता है, thus it is written, the first man Adam become a living being, the last Adam that is Jesus became a living life-giving spirit। पहला आदम खुद जिंदा रहा, दूसरा आदम यानी लास्ट आदम यानी यीशु मसीह जीवन देने वाला बना। कहिए मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। मृत्यु अधीनता है, जीवन मोकलिकता है। प्रेज द लॉर्ड। नरक अधीनता है, नरक बंधन है, स्वर्ग मोकलिकता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? प्रभु यीशु हमें आजादी देने के लिए आया है। कहिए मैं आजाद हूं। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रभु हमें। गैलेशियंस उसका 5वां अध्याय और 13 वचन में लिखा गया है, For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. देखो यहां पर क्या लिखा गया है, हमें आजादी के लिए बुलाया गया है। अभी हमने कहा ना मैं आजाद हूं। आजादी का अर्थ हमने नहीं समझा। आई थिंक इंग्लिश में वो वर्ड नहीं है, लेकिन हिंदी में मैंने जब ढूंढा मुझे वर्ड मिला। तो हिंदी इज मोर पावरफुल देन इंग्लिश। इंग्लिश का फ्रीडम मतलब स्वाधीनता, लेकिन यहां कह रहा है बाइबल तुम्हें स्वाधीनता के लिए बुलाया तो गया है, लेकिन तुम मनमर्जी मत करो। तुम्हारा स्वाधीनता का अर्थ मनमर्जी नहीं है। तुम्हारा स्वाधीनता का अर्थ मनमर्जी नहीं है। आपका जो स्वाधीनता को अपना शरीर को खुश करने के लिए, आज लोग कहते हैं मेरा शरीर, माई बॉडी माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, ये बहुत चलता है। मैं देखता हूं खास करके जवान बच्चे जो टीन एज में रहते हैं और रिबेल हो जाते हैं। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूं वैसा जियो। बाइबल कहता है अपना आजादी को, अपना स्वाधीनता को मनमर्जी करने के लिए, अपना शरीर का लालसा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल मत करो। क्या करो फिर? सर्व वन अनदर, एक दूसरे का क्या बनो? बॉस बनो। ऐसा लिखा है बाइबल में, दास बनो। स्वर्ग में मोकलिकता है, लेकिन यानी स्वाधीनता है, लेकिन स्वेच्छाचारिता नहीं है। ये वो वर्ड है। स्वाधीनता और स्वेच्छाचारिता में फर्क है। स्वाधीनता आप बंधन में नहीं है। स्वेच्छाचारिता मेरा मन को जो भाया मैं वही करूंगा। पता चला चर्च में हम आएंगे, धन्यवाद यीशु कहते जाएंगे, और जैसे गेट के बाहर जाएंगे सुट्टा मारते जाएंगे। काय माझं स्वाधीनता पास्टरांनी सांगितलं मी स्वाधीन आहे, जे काय करायला, सुट्टा मारो, गांजा खींचो, सब चलता है। नहीं चलता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? पहला पीटर उसका 2 अध्याय 16 वचन में लिखा गया है, लिव एज पीपल हु आर फ्री, नॉट यूजिंग योर फ्रीडम एज अ कवर अप फॉर इविल, बट लिविंग एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड। दुष्टपणा झाकण्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्यतेचा उपयोग न करता तुम्ही स्वतंत्र तरी देवाचे दास असे राहा। कुछ लोग
ऐसा करते हैं, आई डोंट वांट टू गो टू दैट डीप, उनका ये सर्चिंग रहता है कि आई डोंट नो दारू पीने के लिए बाइबल में कौन कौन सा वर्स दिया गया है। अरे अभी देखो प्रोवर्ब्स में बोला गया है दारू नहीं पीना है। सोलोमन राजा का माँ उसको बोले बेटा तू दूसरे स्त्रियों के तरफ आकर्षित नहीं होना और शराब को हाथ नहीं लगाना, इससे एक राजा का विनाश होता है। साफ साफ बाइबल में लिखा है। लेकिन जिसको पीना रहेगा, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, दुनिया में है ना। लेकिन जो ख्रिस्ती है लेकिन उसको पीना, वो क्या करेगा? पीने वालों को पीने के लिए बाइबल का वर्स चाहिए। तो बाइबल में एक जगह लिखा है यीशु ने पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। अरे ठीक है, तो सगळे ठीक है, दरवाजा बंद कर, लेकिन यीशु ने स्वतः केला ना, द्राक्षरस बनाए ना। अभी अपने को थोड़ा पीना चाहिए। पौल कहता है तिमोथी को, तिमोथी मेरा बेटा बहुत मिनिस्ट्री कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, नहाने धोने का टाइम नहीं है, तबीयत तेरा खराब हो रहा है, पेट गड़बड़ हो रहा है। ये बाइबल का वचन है, इतना एक्सप्लेन नहीं किया पौल ने कहा कि तिमोथी का पेट ठीक नहीं रहता, तो तिमोथी को बोलता है थोड़ा थोड़ा द्राक्षरस लिया कर, तू पेट के लिए अच्छा है। अरे पौल ने बोला मुझे तो दारूड़ा बनना चाहिए। तो क्या करेंगे? वो वचन को ढूंढेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ वचन को ढूंढेंगे। समझ में आया आपको? हम क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? चर्चेस में, खास करके हमारा ख्रिस्ती समाज में, हम दोनों एक्सट्रीम में बात करते हैं। कुछ जगह पर इतना फ्रीडम है कि कुछ भी पहन के आओ, कुछ भी करो, इधर टाटू करके आओ, उधर टाटू करके आओ, हाफ पैंट पहन के आओ, आनंदित है, स्वाधीनता है। एक बाजू को वो हो गया, दूसरा बाजू को औरतें इतना ढकना करके आओ, आदमी लोग हंसने का नहीं, ऐसा रहने का, पूरा कड़क, सब कोई भी सीरियस है, तुम्हारा दांत नहीं दिखना चाहिए। विश्वासी फंस गया है अभी ये करने का, नहीं मला मोकळिकता पाहिजे तो हाफ चड्डी में जाना पड़ेगा उधर, और सीरियस रहना तो इधर हंसी बंद करना पड़ेगा। बट बाइबल इज अ बाइबल ऑफ बैलेंस। आनंद है हमें, उत्साह है हमें, लेकिन मोकळिकता, स्वाधीनता है हमें, स्वेच्छाचारिता नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आज प्रभु का आत्मा आपको ज्ञान दे रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली उसके लिए बजाइए। प्रेज द लॉर्ड।